मित्रता नामक पाठ जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है और ये 10th क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों का है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए हम इसको देखते हैं और इसकी सारांश देखते हैं। तो सबसे पहले कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहर संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। देखिए, इस पूरे पाठ में ये बताया गया है कि मित्रता होती क्या है, मित्र को कैसे बनाना चाहिए, मित्र को भी सोच समझकर और परख कर बनाना चाहिए कि लोग कैसे लोगों के मित्र बन जाते हैं आसानी से, कठिनाई से। सारी बात इसमें दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि अगर आप जैसे दोस्त बनाते हैं वैसे ही आपका भविष्य होगा, है ना। संगति ही आगे के भविष्य को निर्धारित करती है, ठीक है। तो पहले देखिए 2 लाइन ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर संसार में अपना स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उस पर मित्र चुनने पर पड़ती है ना। कि लोगों से जान पहचान बनाता है तभी संसार में वो आगे बढ़ता है ना। ऐसे तो नहीं कि जाएगा और कुछ कमाएगा फिर चला आएगा तुरंत, किसी से बात ही नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसे लोगों से मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समाज में उठना बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग से उसका हेलमेल हो जाता है। यदि हेलमेल बढ़ते मित्रता का रूप परिणित हो जाता है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसकी जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है ना। इसमें देखिए वही बात की गई, मित्रों के चुनाव पे ही जीवन की सफलता निर्भर है क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारा ऊपर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो उसमें जब व्याख्या लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसी तरीके से है आगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल, हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, है ना। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं कि उनको जैसे मैनर आप सिखाएंगे बड़े होकर वो ऐसे ही बनेंगे। तो इसी तरीके से जो युवा पुरुष होते हैं वो अगर समाज में निकलते हैं कहीं पे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो बहुत ही कोमल दिल के होते हैं। लोग जो उन्हें बताते हैं वो वही समझ लेते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि मित्रता भी इतनी आसानी से नहीं करनी चाहिए। आगे जिसे जो जिस रूप से चाहे उस रूप से कर सकता है। देखिए वही मैंने कहा ना, जैसे बच्चे को आप जिस तरीके का मैनर सिखाएंगे वैसे हो जाएंगे वो लोग, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। तो इस तरीके से पूरी रीडिंग है। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बता देती हूँ क्या है। पहला पैसेज यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए सेकंड पैसेज दिया गया है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जब छात्रावास यानी कि स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में मित्रता हृदय में उमड़ती है। पीछे जो स्नेह बंधन होता है उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में मग्न करने वाला आनंद होता है। जो बचपन में जो मित्रता रहती है वो बड़े होने पर कहाँ रहती है ना। जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है वह कहाँ रहती है। जैसे कि स्कूल टाइम में लोग अपने अपने कॉम्पिटिटर से दुश्मनी रखे रहते हैं कि हमें उनसे आगे निकलना है, कंपटीशन करते हैं, तो वो आगे चलकर कहाँ रहती है, क्या उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं रह जाता है फिर। तो वही कहते हैं कि मित्रता भी बहुत ही मीठी और अच्छी चीज़ होती है। सबसे कहते हैं ना सबसे क्यूट और प्रीटी रिलेशनशिप मित्रता होती है, नहीं फ्रेंडशिप होती है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है उसके अंदर, मित्रता में कितना रस होता है, ये बताना चाह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हृदय कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए आप किसी से दोस्ती करें नई स्कूल में, तो 1-2 दिन आप साथ में बैठ के क्लास कर रहे हैं, एक दिन वो नहीं आया तो आपको उसकी याद रहेगी कि वो आए तो साथ में बैठे हम लोग पढ़ें। तो ये होता है नया भाव मित्रता का। संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें अच्छी लगने लगती हैं, जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, क्लासमेट, इस उक्ति के हृदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है ना। स्कूल टाइम में तो मित्रता आसानी से हो जाती है, लेकिन आगे अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ मित्रता सोच समझ कर करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ अच्छे लोग बुरे लोग हर संगति के लोग रहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पहले, ये वाला पैसेज इंपॉर्टेंट है। पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। जो मित्र होता है हमारा वो पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, नहीं कि हमें ये गलत रास्ते पर ले जाने वाला होना चाहिए। अगर हम कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें उससे हमें सीधे रास्ते पर लाना चाहिए, बताना चाहिए भाई तुम ये मत करो, जिस पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए। तो आपको सोच समझ कर मित्र बनाना है। इसमें यही है कि मित्र बनाने में आपको गलती नहीं करनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यही बताना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हैं, आगे जाकर आप युवा होंगे, आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको सोच समझ कर मित्रता करनी चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। ऐसी सहानुभूति जिसके एक हानि लाभ दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हाँ, इतनी पवित्र होनी चाहिए मित्रता कि एक का कोई हानि हो जाए तो दूसरे पे सोचे हाँ मेरे दोस्त की हानि होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि मौके पर भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो ये वाला पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो मित्रता क्या है ना, ये एक बात इसमें और बताई गई है कि अगर 2 लोग का स्वभाव एक जैसा है तो जरूरी नहीं कि उन्हीं लोग की मित्रता हो, नहीं। अलग अलग स्वभाव के 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है ना। अच्छा आचरण रह सकता है।
जैसे कि लक्ष्मण जी हैं वो उग्र स्वभाव के थे और राम जी धीर और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन दोनों भाइयों में बहुत अच्छी मित्रता थी। ऐसे ही कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। जो बात ऊपरी मित्रों के संबंध में कही गई है, ये सब बातें की गई हैं कि अलग अलग भिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग मित्र बन सकते हैं, ये बात की गई है, वही जान पहचान वाले संबंध में ठीक है ना, जिनमें हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन में उत्तम आनंद में करने में कुछ सहायता दे, वही मित्र होता है। जो हमारे जीवन में हमारा साथ दे, ना कि मौका पर भाग जाए, मौके पे सहायता ना करे, कहे कि मैं नहीं हूँ, खाली मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और जब लाभ लेना हो तो वो आ जाए। तो ऐसी मित्रता अच्छी नहीं होती। ऐसी मित्रता हमेशा हमें दुर्भाग्य में ही डालती है, देखिए कहा गया है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बुरे लोगों से मित्रता मान लीजिए मैंने कर ली और उसके बाद हम बदल जाएंगे 1-2 दिन में, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप उस संगति में पड़ गए एक बार तो बदल नहीं सकती, फिर वो आप भी उसी तरीके हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हाँ ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें ये बताया गया है। पैसे देख लीजिएगा, मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये सब पैसेज आते हैं ज़्यादातर। आगे देखते हैं। देखिए ये वाला ऊपर हमने पढ़ा था पहले, ये देखते हैं। वे अच्छी बात सच्ची आनंद से कोसों दूर रहते हैं। जो लोग खराब प्रवृत्ति के होते हैं वो अच्छी बातों से बहुत ही दूर रहते हैं, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। और हम लोग अगर उनके साथ हैं, आप सोचेंगे कि हम बाद में सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे देखिए। मैट्रिक्स जो हैं वो मकदूनिया के राजा हैं, वो कहते हैं ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला है। ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार होता है। मकदूनिया का बादशाह जो है डेमेट्रियस कभी कभी राज्य सब काम छोड़कर अपने 10-5 साथियों के साथ मतलब यहाँ वहाँ घूमने में और आनंद की जीवन बिताने में अपना समय व्यर्थ करता है। तो वो क्या है, वो सोचता है मैं बाद में ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। आगे है लास्ट। देखिए उन्हें क्या है, कुसंग का ज्वर लग गया, यानी बुरी संगति का ज्वर लग गया है, ये उनके पिताजी उनको कहते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड में एक विद्वान की व्यवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। तो भाग्य को नहीं सराहना चाहिए, भाग्य को हमें अपने खुद से बनाना चाहिए, अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, इसमें ये कहा गया है। अब आगे है कि ये लास्ट में देखिए क्या दिया गया है कोटेशन कि काजल की कोठरी में कैसा हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे बैलागी है। यानी कि काजल की कोठरी में अंधेरों के बीच में अगर हम रहेंगे तो हम भी उसी में घुल जाएंगे, हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसमें ये कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मित्रता में बस यही बताने का है कि मित्र हमें सोच समझ के बनाना चाहिए, उसी पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।